ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 14 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। यज्ञ के अवशेष भागों को ग्रहण करने वाले संत, जो ग्रहण करने वाले हैं, उन्हें प्रभुवर जी संत इस नाम से संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे संत संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब आज का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में यज्ञ की महिमा का, यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यज्ञ शब्द के द्वारा जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, इस प्रकार का अर्थ करना चाहिए। प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। यहाँ एक प्रकार से हम विचार करें तो दो स्थितियां स्पष्ट होती हैं। एक स्थिति यह है कि प्रभुवर जी सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरी स्थिति है कि प्रभुवर जी यज्ञ अर्थात शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, शास्त्र जी में बताए हुए कर्तव्य कर्म का वर्णन कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों स्थितियां यहाँ दृष्टिगत हो रही हैं, दिख रही हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। अन्न से संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। भूत शब्द का यहाँ तात्पर्य है स्थूल शरीर। संपूर्ण प्राणियों के जो स्थूल शरीर हैं,
वे अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ एक जिज्ञासा भाव यह हो सकता है कि अन्न से स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होगा। जैसे मान लें भारतीय खाद्य निगम है, इसके विशाल गोदाम हैं और विशाल गोदामों में अन्न भरा पड़ा है, तो क्या उस अन्न समूह से, अन्न के ढेर से प्राणी आदि निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इससे तात्पर्य है परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी का कि अन्न के खाने से, अन्न के भक्षण से विविध परिवर्तनों के बाद, विविध क्रियाओं के बाद वे अन्न जब शुक्र रूप में या शोणित रूप में बदलते हैं, तो उन शुक्र शोणित रूप में परिवर्तन की जो चरम स्थिति है अन्न के, उनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यह इसका भाव है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, और भूतानि से तात्पर्य है स्थूल शरीर, स्थूल शरीराणि। ये स्थूल शरीर अन्न से उत्पन्न होते हैं। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सूक्ष्म शरीर है, वह शरीर 17 तत्वों से बना है। 17 जिसमें समूह हैं, 17 समूह हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इनके समुदाय को, इनके समन्वित रूप को स्थूल शरीर कहा जाता है। इनसे जो निर्मित है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अन्न से स्थूल शरीरों की रचना होती है और इन 17 समुदायों से सूक्ष्म शरीरों की रचना होती है। तो जो सूक्ष्म शरीर हैं, ये परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और स्थूल शरीर अन्न से उत्पन्न होते हैं। यहाँ स्थूल शरीर को ही दृष्टि में रख करके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। ऐसे सृष्टि में तो भगवान ब्रह्मा जी ने संकल्पात्मक रचना भी की, मानसिक रचना भी की, लेकिन उससे सृष्टि का विस्तार न होने पर उन्होंने मैथुनी सृष्टि का विस्तार किया। तो भगवान कह रहे हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि, ये जो स्थूल शरीर हैं ये अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? परजन्यादन्न संभवः, वृष्टि से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं। वर्षा की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भूखंड भी हो, बीज भी हो, खाद भी हो, लेकिन यदि जल न मिले तो अन्न नहीं हो सकता है। तो परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो अन्न है वे परजन्य, वर्षा से उत्पन्न होते हैं। परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति परजन्यो, और आगे प्रभुवर जी बता रहे हैं कि वृष्टि कैसी होती है, तो यज्ञाद् भवति परजन्यो। इसका, इस चरण का, श्लोक के इस तृतीय चरण का सीधे अर्थ होगा कि यज्ञ से परजन्य होता है, वृष्टि होती है। यज्ञ अर्थात पूजनीय शास्त्र जी में वर्णित बताए हुए जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों के आचरण से, उन कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के आचरण से वृष्टि होती है। यज्ञाद् भवति परजन्यो,
यज्ञः कर्म समुद्भवः, और जो विहित कर्म है जिन्हें यहाँ यज्ञ इस शब्द के द्वारा प्रभुवर जी वर्णित कर रहे हैं, वे विहित कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? तो यज्ञः कर्म समुद्भवः, ये जो विहित कर्म है ये वैदिक कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, वैदिक कर्म से। पूजनीय वेद जी में जिन विहित कर्मों को करने के लिए आदिष्ट किया गया है, विमृष्ट किया गया है, विचारित किया गया है, उन कर्मों से ही यज्ञ उत्पन्न होते हैं। अर्थात उन कर्मों का आचरण ही यज्ञ इस नाम से कहा जाता है, जिन पवित्र पूजनीय वेद जी में कर्मों को करने के लिए कहा गया है। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, उसी चीज को आगे बता रहे हैं कि ये जो विहित कर्म हैं, जो यज्ञ इस नाम से कहे जा रहे हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, उन कर्मों को ब्रह्म से अर्थात पूजनीय वेद जी से उत्पन्न हुआ तुम जानो। ऐसे ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण अर्थों में ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्रह्म अर्थात प्रकृति, ब्रह्म अर्थात वेद जी। तो यहाँ ब्रह्म इस चरण में, श्लोक के इस चरण में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो विहित कर्म हैं उन्हें कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद जी से उत्पन्न जान। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि जो विहित कर्म हैं, जिन विहित कर्म के आचरण से वृष्टि होती है और फिर अन्न होते हैं, फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, उन विहित कर्मों को वेद जी से उत्पन्न जान। अर्थात वेद जी में जिन विहित कर्मों का वर्णन किया गया है उन्हें ही यज्ञ इस नाम से हमें स्वीकार करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और जो पूजनीय वेद जी हैं एक किन से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं? तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कर्म ब्रह्म विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो वेद जी हैं वे आप परमात्मा से प्रकट होते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए हे अर्जुन सर्वगतम ब्रह्म, इन विश्व ब्रह्मांड के अत्यंत सूक्ष्म कण में व्याप्त जो परमात्मा है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, सदैव यज्ञ में स्थित उन परमात्मा को जानो। देखें एक बात स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा पदार्थ के छोटे से छोटे कण से लेकर के पदार्थ समूहों का जो विशाल रूप है उन सब में व्याप्त है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल परमात्मा यही है। परमात्मा का अपना विशिष्ट धाम भी है, वहां भी परमात्मा विशिष्ट रूप से रहते हैं, लेकिन वहां रहने के अतिरिक्त परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी चैतन्य स्वरूप से अत्यंत सूक्ष्म कण में भी व्याप्त हैं। यही भाव यहाँ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, सदैव यज्ञ अर्थात शास्त्र विहित कर्मों में, आचरणों में प्रतिष्ठित है। सीधी सी बात है कि परमात्मा से पूजनीय वेद जी प्रकट हुए, पूजनीय वेद जी में विहित कर्मों का वर्णन है। तो जो विहित कर्म का वर्णन है वह वर्णन एक प्रकार से परमात्मा द्वारा ही वर्णित है।
ये कर्म किए जाने चाहिए, ऐसा प्रभु जी द्वारा वह विमृष्ट है, विचारित है। और उन विहित कर्मों का जो आचरण करते हैं उनसे वृष्टि होती है, फिर अन्न होते हैं, और फिर स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। अब एक प्रश्न, एक जिज्ञासा का भाव यहाँ यह भी हो सकता है कि भारत में तो अब तो यज्ञ हो नहीं रहे हैं, लेकिन पूर्व में लगभग प्रत्येक परिवार में यज्ञ होते थे। लेकिन ऐसे इस भूखंड में, ऐसे राष्ट्र, ऐसे क्षेत्र विशेष में जहां यज्ञ नहीं हो रहे हैं, वहां वृष्टि कैसे होती है? यह एक भाव, यह एक जिज्ञासा हो सकती है। तो इसका उत्तर यह है, वही उत्तर है कि यज्ञ अर्थात विहित कर्म, वहां भी विहित कर्म के आचरण होते हैं। उन विहित कर्म के आचरण के फलस्वरूप ही वृष्टि होती है। यह इसका भाव है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। देखा जाए शास्त्र विहित जी, शास्त्र जी में विहित वर्णित आदिष्ट जो कर्तव्य कर्म हैं, जिन्हें यज्ञ शब्द के द्वारा प्रभु जी वर्णित कर रहे हैं, बतला रहे हैं, उन कर्मों का आचरण परमात्मा की पूजा ही है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, सदैव यदि हम कर्म का आचरण कर रहे हैं तो परमात्मा, परम चैतन्य स्वरूप भगवान कृष्ण जी की पूजा है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। आगे प्रभु अर्जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि जो विहित कर्म नहीं करते हैं, शास्त्र जी द्वारा विहित कर्तव्य कर्म का आचरण नहीं करते हैं, उनके विषय में अपने विचारों को वीर अर्जुन के समक्ष उपस्थापित कर रहे हैं। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। देखें, मोघम पार्थ सजीवति, ये ऐसे तो सह शब्द तत् शब्द का पुल्लिंग रूप है वह, लेकिन हमें यहाँ सह शब्द के द्वारा इसका लाक्षणिक अर्थ केवल पुरुष ही नहीं अपितु स्त्री समुदाय को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, और अन्य तृतीय समुदाय को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से, चक्र का अर्थ है समुदाय। पूजनीय वेद जी में जिन कर्तव्य कर्मों का, पूजनीय वेद जी में जिन कर्तव्य कर्मों के समुदाय का वर्णन है, उसे कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, कर्तव्य कर्मों का समुदाय, चक्र अर्थात समुदाय। नानुवर्तयति हयः, जो व्यक्ति इन कर्तव्य कर्मों के समुदाय का आचरण नहीं करते हैं, क्या उनकी परिणति होती है? उनका जीवन क्या है? नानुवर्तयति हयः, प्रभुवर जी कह रहे हैं अघायुरिन्द्रियारामो, अघायु वो पापायु हैं, उनकी आयु पाप पूर्ण है। जो शास्त्र जी में विहित कर्तव्य कर्म का, कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ का आचरण नहीं कर रहे हैं, वे पापायु हैं, अर्थात उनकी आयु जो बीत रही है वो पाप पूर्ण है, वह पुण्य युक्त आयु नहीं बीत रही है, पाप आयु जीवन जी रहे हैं। अघायु, और कैसा? इंद्रियारामो, अत्यंत भोग, अत्यंत भोगी हैं। इंद्रियारामो, बस भोग 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 ही उनके जीवन में है। और तीसरी बात, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, अर्जुन के मन में हो रहा है कि भाई फिर, तो भगवान कह रहे हैं अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे अर्जुन, उनका जीवन व्यर्थ है, मानव शरीर धारण करना उनका व्यर्थ है। यह बात मोघम पार्थ सजीवति, मैं पुनः इसको दोहराऊं, सह केवल पुरुष के लिए नहीं, लाक्षणिक अर्थ स्त्री और तृतीय लिंग के लिए भी है।
मोघम व्यर्थ जीवन है। अब इस पर विचार करते हैं कि व्यर्थ जीवन कैसे है। तो देखें, पाप आयु, उनकी आयु पापपूर्ण बीत जा रही है, अत्यंत भोगी। यह हमें जो मानव तन, मानव शरीर प्राप्त हुआ, जो अत्यंत दुर्लभ है, कभी हम शांत भाव होकर के स्वयं अपने हृदय में यह विचार करें कि 84 लाख स्वरूप हैं, 84 लाख योनियां हैं। चींटी, कीट, पतंग, मच्छी आदि आदि, जलचर, वायुचर, नभचर आदि सब कितने 84 लाख स्वरूप है। 84 लाख स्वरूपों से गुजरते हुए यह जीवात्मा, या कुछ में कुछ बच भी गए हों प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, मानव शरीर मिला। तो मानव शरीर पाकर के भी यदि हम उन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के, परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप का हम अनुभव न कर सके, उनके स्वरूप, उनको हम जान न सके, यह जीव तत्व यदि मुक्ति को न प्राप्त कर सके, तो फिर इस मानव तन का प्रयोजन ही क्या रहा। मानव स्वरूप से भिन्न जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों में भोग उपलब्ध है, इंद्रियों का विषयों के साथ। ऐसे ही भोग है और ऐसे ही वो जीवन को जी रहे हैं। तो फिर इस मानव स्वरूप को पाने का प्रयोजन ही क्या रह गया। मोघम पार्थ सजीवती। हम मानवों को, हम सबको एक बार अवश्य विचार करना चाहिए कि परम परम दुर्लभ इस मानव शरीर को पाकर के भी यदि हमने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को समझने, जानने और प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर हमारा यह जीवन पाकर के भी इस जीवन का कुछ उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य नहीं रह सका। ये भोग तो दूसरों में भी है, स्वच्छंद है। हमारे मानव में तो कुछ बंधन भी है, कुछ सामाजिक, पारिवारिक, और जो मानवेतर स्वरूप हैं, उनमें तो, उन भोगों में तो किसी भी प्रकार का पारिवारिक, सामाजिक कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं, भोगो। लेकिन इसी भाव को प्रभुवर जी कह रहे हैं, मोघम पार्थ सजीवती। वह पापायु, पापपूर्ण आयु जीवन जीने वाला और अत्यंत भोगी, उसका जीवन व्यर्थ है। मोघम पार्थ सजीवती। परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि यह जंतु नाम नृप जन्म दुर्लभम अतम। इन 84 लाख स्वरूप में जहां प्राणी जन्म लेता है, उसमें नृप जन्म दुर्लभम अतम, जंतु नाम नृप जन्म दुर्लभम अतः। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तो यही भाव है कि हम मानव जीवन को पाकर के अपने वेद जी, पूजनीय वेद जी में विहित कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ का आचरण, यज्ञ पूजन रूप आचरण करते हुए हमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक प्रकार से परोक्ष रूप से प्रभुवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम प्राणियों के लिए यह संदेश दे रहे हैं। मोघम पार्थ सजीवती। आज हम सब परब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से गीता जी के विमर्श में यहीं विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।